सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि अभी 10 लक्षण पर्व समापन की ओर है और हम अंतिम दिवस के निकट पहुँच गए हैं। तो 10 दिन में आपने निरीक्षण किया होगा कि आपको 10 दिन में बहुत सुख और शांति मिली होगी, आपकी चिंताएं नष्ट हुई होगी और आपको बहुत आनंद आया होगा। आपने देखा होगा कि 10 दिन कहाँ आए और कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। और ये आज तक का हमारा एक्सपीरियंस है कि 10 लक्षण पर्व बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, है ना। अभी शुरुआत नहीं हुई और अभी ख़त्म होने को आ गए हैं, है ना। तो ये 10 दिन में हमारे को देखोगे आप तो खान पान की कोई चिंता नहीं सताई, होटलों की याद नहीं आई, है ना, सिनेमा की याद नहीं आई, है ना, और न कोई हमारे को कोई बाहर जाने का विकल्प आया, विचार आया। हम जल्दी उठे, रोज़ सुबह हम मंदिर गए, है ना, हम भक्ति की, हमने प्रक्षाल किया, पूजन किया, अभिषेक किया, हम स्वाध्याय अटेंड किए, प्रवचन सुने, शाम को प्रतिक्रमण किया, भक्ति गाई, आरती की आदि बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए। कोई प्रतियोगिता हुई तो वहाँ सहभाग लिया, प्रवचन सुने, आदि आदि कितना हमने 10 लक्षण में किया। दिन भर उमंग बनी रही, उत्साह बना रहा और हर हमने मतलब परिवार के साथ ये 10 दिन बिताए। परिवार को समय दे सके, धर्म को समय दे सके, समाज को समय दे सके। हमने परिवार का ध्यान रखा, सबने हमारा ध्यान रखा और फिर 10 दिनों में हमारे साथ कितना सकारात्मक कार्य हुआ, इसको अच्छे से आप देखो। 10 दिन का अपना खुद का एनालिसिस करो। देखो 10 दिन हमारे खान पान की इच्छा कमज़ोर हो गई। हमने एक टाइम खाए, एक आसन किए होंगे और उसमें भी बहुत सारे आइटम नहीं, सिंपल बना, सात्विक बना, तो हमारा शरीर भी बहुत खुश है। देखो उसको डाइजेशन के काम से हमने रेस्ट दी तो शरीर भी खुश है, हमारे घर वाले भी खुश है कि एक टाइम ही बजाना है, तो घर वाले भी शांत है। उनको भी हमने ज़्यादा समय लिया धर्म के लिए, है ना, और हमारे घर वाले भी शांत है, सुखी है, क्योंकि हम उनसे झगड़ने रहे। हमारे को झगड़ने को समय नहीं, टेंशन लेने को समय नहीं, सताने के लिए समय नहीं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए समय नहीं, ताने मारने के लिए समय नहीं, है ना, समय ही नहीं है। और बोर होने के लिए भी समय नहीं, हमारे पास भी बहुत बोर हो रहा, बोर होने के लिए भी समय नहीं है। इतने समय की कमी हमारे को इस 10 दिन में महसूस होती है। और धर्म ध्यान कितना आनंदमय होता है ये हमारे को समझ में आया होगा कि धर्म ध्यान ही आनंदमय है। अभी 10 दिन के बाद देखो चालू होंगे आर्त और रौद्र ध्यान, अर्थात वहाँ चालू होगी हमारी इच्छाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, कंप्लेंट्स, टेंशन्स कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उधर का क्या, मुझे ये खाना है, मुझे वह खाना है, मुझे वो जाना है, मुझे उधर जाना है। ये 10 दिन हमने जितनी विशुद्धि प्राप्त करी, जितना हमने अपने अंदर धर्म को अनुभव किया, अपने आत्मा का, शरीर का भेद ज्ञान किया, भक्ति भाव हमारे अंदर उमड़ा, है ना, सकारात्मकता रही, भगवान जी के वाणी से हम जुड़े, जिन वाणी से हमने जुड़ा, स्वाध्याय किया, प्रवचन सुने, तो ये जितना हमारे साथ हुआ 10 दिन के बाद पूरा नष्ट होने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। इस बात का हमारे को सावधानी रखनी होगी, ख़त्म हो रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विशुद्धि आपके अंदर बनी हुई है ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि 10 दिन के बाद ये पारने के प्रोग्राम हो जाते हैं। 10 दिन में कोई दूसरा कुछ पारना करता होगा, हम तीसरा पारना करते हैं कुछ अलग टाइप का, और अपने आप को इच्छाओं के महासागर में, इच्छाओं के, चिंताओं के, भय के महासागर में फेंकते हैं हम अपने आप को। तो हम ये ना फेंके, हम अपने आप को इतने ये इच्छाओं के महासागर में ना फेंके, हम विशुद्धि भाव से संकलेश भाव में ना आए, हम धर्म ध्यान से आर्त और रौद्र ध्यान में ना आए। इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, ऐसा एक प्रश्न है मेरे अंदर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हमने 10 दिन में जो विशुद्धि प्रकट करी, जो भेद ज्ञान, जो आत्म चिंतन, आत्मकल्याण, तत्व ज्ञान हमने पिया है, भक्ति आराधना की है, प्रतिक्रमण किया है, खुद को विशुद्ध किया है, क्षमा भाव जनरेट किया, विनय किया, सरलता लाई, संतोष लाया, सत्य को जाना, संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, कुछ तप किया, हमने त्याग किया, दान दिया, हम अकिंचन्य की भावना भा रहे हैं, हम आत्मा में लीन होने की, ब्रह्मचर्य की भावना भा रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी पवित्र भावना जो हमने 10 दिन में भाई है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब इस 10 दिन की पवित्र भावनाओं को, विशुद्ध भावनाओं को आप नष्ट ना होने दें। तो इसको कैसे बरकरार रखें, हम कैसे इस पवित्रता को, इस विशुद्धता को हम आगे भी कंटिन्यू करें, इसके लिए मेरे पास जो, मेरे मन में जो विचार आया है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि आप
क्या करो, ये 10 लक्षण पर्व ख़त्म होने से पहले, जैसे अनंत चतुर्दशी आती है, इसका बहुत महत्व है जैनोइज़्म में, और अजैन लोग भी इसको मानते ही है कुछ अलग कारण से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है अनंत चतुर्दशी का, है ना? जिसमें हम 14 का दिन मानते हैं। बहुत से लोग, मैक्सिमम लोग इस दिन उपवास करते हैं, विशेष साधना करते हैं, अभिषेक विशेष होता है ना? और उस दिन छुट्टी भी रहती है। तो इस दिन आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है जिनेंद्र भगवान के सामने, और एकदम सच्चाई से, सच्चे अपने आप से, ईमानदारी से ये प्रतिज्ञा लेनी है कि आपको अगर 10 दिन अच्छे लगे हैं, अगर आपको ये धर्म ध्यान के प्रसंग अच्छे लगे हैं, भक्ति और पूजन आपको अच्छे लगे हैं, स्वाध्याय प्रवचन सुनना, प्रतिक्रमण, सात्विक भोजन, बिना इच्छा के जीवन, है ना, अपेक्षा के बिना का जीवन, झगड़े के बिना का जीवन, अगर ये 10 दिन आपको अच्छा लगा है, तो आपको एक प्रतिज्ञा लेनी है, कि आपको ये प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं ये 355 दिन जो आने वाले हैं, उसको मैं संश्लेष भावों में, आर्त और रौद्र ध्यान में वेस्ट नहीं करूँगा। तो मुझे एक प्रतिज्ञा लेनी है। कौन सी? कि मैं प्रत्येक अष्टमी, 14 और इतना ही समझ लीजिए, और आपकी क्षमता होगी तो अष्टानी का पर्व, इन पर्वों में अष्टमी 14 में मैं 10 लक्षण जी का जो मेरा शेड्यूल था वो ही पालन करूँगा। जैसे मैं 10 लक्षण में सुबह उठकर प्रक्षाल पूजन के लिए जाता था, फिर मैं वहाँ पे विधान करता था 1-2 घंटे, फिर मैं भोजन एकाशन में लेता था, सात्विक लेता था, आलू प्याज वगैरह वो तो कोई प्रश्न नहीं उठते, वो वाला होटलों का प्रश्न नहीं उठता। मैंने झगड़े नहीं किए, इच्छा नहीं रखी, व्यापार भी केवल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय पाठशाला, स्वाध्याय, प्रवचन के लिए दिया, प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, मैंने चिंतन किया, आत्मचिंतन किया, है ना? मेरे मेरे प्रॉब्लम्स क्या, मेरे कमज़ोरी क्या, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। ये जो हमने 10 दिन किया है, वो ही आपको उस अष्टमी, 14 अष्टानी का पर्व में आपको यही रूटीन फॉलो करना है। अगर आपने ये नियम लिया तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको ये नियम लेना है और फिर आपको इसका पालन भी करना है। अगर आपने ये नियम लिया तो आपके अष्टमी 14 जितने आएंगे, अष्टानी का पर्व है, आपको ये 10 लक्षण पर्व के दिन याद आएंगे, और आप इसी सकारात्मकता में, इसी विशुद्ध भावना में आप फिर से आओगे, तो आपको फिर से आनंद मिलेगा। आपको जो इच्छाएं, कषाय खींच रही है ना, वो आप उसको रोक पाओगे अष्टमी 14 के दिन। वो भी पर्व होते हैं, शाश्वत पर्व होते हैं वो भी। तो वो 10 लक्षण पर्व आएंगे, अष्टानी का पर्व आएंगे, अष्टमी 14 के दिन आपको ऐसा ही रूटीन फॉलो करना है। तो आप ऐसी प्रतिज्ञा लो, है ना? मैं ये चाहता हूँ आप ऐसी प्रतिज्ञा लो। सोचो, हम 10 दिन विशुद्ध भाव में जीकर इतना आनंदमय अनुभव कर रहे हैं। मुनिराज हमारे 365 दिन ऐसे ही विशुद्धता में और शुद्ध भावों में जीते, इससे भी शुद्ध भाव करते हैं। वे आत्मध्यान करते, आत्मलीनता करते, तो उनको कितना आनंद आता होगा। सोचो, जब हम संसार से थोड़ा टूटे 10 दिन के लिए, तुम्हारे अंदर कितनी सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, हमारे झगड़े कम हो गए, इच्छा कम हो गई, है ना, तंटे कम, अपेक्षा कम, है ना। तो कितना आनंद आया हमारे को 10 दिन में, भक्ति भाव में, आत्मकल्याण के भाव में। तो मुनराज को कितना आनंद आता होगा, इससे आपको मुनराज की महिमा भी आएगी, और फिर आपको मुनराज बनने की भावना भी होगी। इसलिए अगर आप अष्टमी 14 की ऐसी कोई प्रतिज्ञा लेते हो, नियम लेते हो, तो आप इसी विशुद्धि में वापस बने रहोगे, धर्म से जुड़े रहोगे, समाज से जुड़े रहोगे, मंदिर से जुड़े रहोगे, गुरुओं से जुड़े रहोगे, जिनवानी से जुड़े रहोगे, और फिर ये आपका आत्मकल्याण सिक्योर्ड रहेगा। आप कभी, आपको ये कर्म, ये इच्छाएँ आपको संसार में, निगोद में, नरक में नहीं लेके जाएगी। आपका धर्म ध्यान होते रहेगा हर 8 दिन में, तो आपसे आपका मोक्ष मार्ग आपका प्रशस्त बना रहेगा, विशुद्धि बनी रहेगी, और आपका जीवन एक लाइन पर चलेगा, सच्चाई की ओर, सत्य की ओर, है ना, संयम की ओर। तो इसलिए हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि बिफोर, समझ रहे, 10 लक्षण खत्म होने से पहले आप ये प्रतिज्ञा ले लो, है ना। भावुकता में नहीं, मैं आपको एक दिन दे रहा हूँ, विचार कर लो। अनंत चतुर्दशी के दिन हमारे को, अनंत 14 के दिन ये नियम लेना है, ये प्रतिज्ञा करनी है, ये आवश्यक नहीं अनिवार्य समझे। और ये तभी लेना है आपको अगर आपको 10 दिन सच में अच्छा आनंदमय अनुभव हुआ है, विशुद्ध अनुभव हुआ है, विशुद्धि आपने फील करी है, टेंशन फ्री आपने 10 दिन फील किए हैं, आपको दिन कैसे कटे ये पता नहीं चला, और आपको बहुत आनंद आया, शांति मिली अगर आपको ये 10 दिनों में, तो आपको ये 10 दिनों को कंटिन्यू करने के लिए आपने ये प्रतिज्ञा लेनी ही चाहिए। ये मेरे आपसे
रिक्वेस्ट है, नहीं तो ये कषाय और ये इच्छाएँ हमारे को कहीं का नहीं छोड़ेगी, है ना? ये निगोद में लेकर जाएगी, नरकों में लेकर जाएगी। तो ये मेरी भावना थी आपसे कि आप ये प्रतिज्ञा लें और आप नहीं तो आप और एक चीज़ ऐड कीजिए, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट आप एक स्वाध्याय किया करें। खुद पढ़ो या फिर पढ़ नहीं सकते तो स्वाध्याय में अटेंड करो जहाँ जो चल रहा है वो, या प्रवचन सुनो। लेकिन आप प्रतिदिन 15-20 मिनट कम से कम, आधा घंटा, 1 घंटा जो आपकी कैपेसिटी है ना, या हमारे धर्म के मर्म के बेसिक क्लासेस है ना, वो अटेंड करो, उसके एग्ज़ाम दो। लेकिन आपको रोज़ कुछ ना कुछ धर्म का पढ़ना है। धर्म मार्ग आपको सुखी बनाता है, आपको सुखरूप भाव प्रकट करता है, दुःख वाले भावों से बचाता है, संक्लेश भाव से बचाता है, आर्त रौद्र ध्यान से बचाता है, इच्छाओं से, कषायों से बचाता है और आपको सुख शांति का मार्ग देता है। इसलिए आपको धर्म को सीखना ज़रूरी है। सीखने के लिए आपको स्वाध्याय की ज़रूरी है। तो आप स्वाध्याय करो, पढ़ो, खुद से नहीं सुनो, प्रवचन सुनो, लेकिन सीखते रहो। प्रतिदिन कुछ सीखो, अपना ज्ञान भी शार्प होता है, ज्ञान अगर नहीं ढीला होता है और जीवन आनंदमय होता है। इच्छा खत्म, टेंशन खत्म, एक्सपेक्टेशन खत्म, चिंता खत्म, है ना? हर एक व्यक्ति जीव जैसा हमारे जैसा दिखता है, हमारे को एकदम पवित्र जीव दिखता है। ये सब कर्मों के मायाजाल दिखते हैं, इच्छाएँ खत्म होती हैं, बहुत आनंदमय अनुभव होता है। इसलिए आपके जीवन में ये प्रतिज्ञा होना आवश्यक है। एक तो आप अष्टमी चौदस की या अष्टानी का पर्व की प्रतिज्ञा लो कि हम 10 लक्षण जैसा ही शेड्यूल फॉलो करेंगे, वैसा ही जैसे अब 10 दिन ब्रह्मचर्य थे तो वो भी दिन ब्रह्मचर्य का हो गया, आदि-आदि। अब समझ लेना 10 दिन ये नहीं खाया, वो नहीं पिया, चप्पल नहीं पहनी, आदि जो भी आपने किया होगा वो एज़ इट इज़ आपको अष्टमी चौदस को फॉलो करना है ना? अष्टानिका में फॉलो करना है और प्रतिदिन आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा जो आपको समय मिले आप सीखते रहो। जिससे सीखना है उससे सीखो, लेकिन सीखो, है ना? धर्म ध्यान में लगे रहो, आपका अनंत कल्याण हो, हमारी ऐसी भावना है। और ये विशुद्धि भाव को बचा के रखो अपने, संक्लेश भाव में ना जाओ, आर्त रौद्र ध्यान में मत जाओ, धर्म ध्यान में लगे रहो। आप सबका अविनाशी कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी मंगल भावना के साथ मेरे से बोलने में कुछ कभी भी आज तक लिखने में, बोलने में कोई भूल हुई होगी तो उसको हृदय से क्षमा कर देना। मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमा वाणी के अवसर पर मैं यही भावना भाता हूँ कि प्रत्येक जीव अपने चैतन्य तत्व को प्राप्त करे, देह का मोह छोड़े, किसी से राग द्वेष नहीं करे और अपने आत्म कल्याण करे, अपने आत्मा में से अनंत शक्तियाँ प्रकट करे, केवल ज्ञान प्रकट करे और मुक्ति को प्राप्त करे, निर्वाण को प्राप्त करे। यही भावना है। कुछ बोला हो तो क्षमा कर देना। जय जिनेंद्र।